जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ठीक है कि कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सत मरुस्थल से भी जल निकलेगा। ठीक है, तो वही क्लास को स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं। देखो, जैसे ही कल हमने क्वेश्चन हुए थे 11 तक कंप्लीट कर लिया था और मैंने आपसे लास्ट टाइम एक ही बात बोली थी कि भैया अगर आपको मैंने जो टेबल बनाई है 90 अंश तक अगर आपको मान याद है ना, तो आपका ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप ना कर पाए। एक बात बोली थी जाते जाते वक्त मैंने, अगर आपने अभी भी वो टेबल याद नहीं किए मेरे भाइयों, तो उस टेबल को याद कर लीजिए। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन अच्छे से लोगे ना, बाकी फिर आपकी मर्जी। चलो देखो 15 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, टाइम को अपना वेस्ट ना करते हो। क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, मुझे इसको करूंगा और मैं ये क्या कहता हूँ सिद्ध। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, बायां पक्ष लीजिए। तो बायां पक्ष मेरा क्या है, आपको ये कॉट स्क्वायर बराबर 30 अंश प्लस के कॉट स्क्वायर बराबर 45 अंश प्लस के कॉट स्क्वायर बराबर 16 अंश। मैंने कहा कॉट 30 अंश का मान कितना होता है, आपने कहा अंडर रूट के 3 होता है। मैंने कहा ठीक है, इसका क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए, कुछ नहीं है। देखो कॉट 45 का मान कितना होता है 1, तो इसका भी वर्ग कर दीजिए। देखो मान आपको याद है, क्वेश्चन आपके बिल्कुल 1 मिनट में हल होगा, बाकी ना फिर आप। और कॉट 60 अंश का 1/√3, तो इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे बस। अब मैं को अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का 1 रहेगा और अंडर√3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपने भी, हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहने के नीचे कुछ है तो आपने कहा नहीं भी, तो मैंने इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसके नीचे 1 मान लीजिए। और मैंने कहा एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम आपने कहा कि कितना आएगा 3 आएगा। एलसीएम कितना आएगा 3। 1 का भाग 3 में दोगे 3 बार 3 तिरका 9। 1 का भाग 3 में 3 बार 3 एकम 3। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 1 का गुणा होगा तो 1 होगा, जुड़ कर ये कितने हो जाएंगे 13/3। लीजिए सिद्ध हो गया। किस बच्चे को दिक्कत है, समस्या कुछ भी है? कुछ भी नहीं, सिर्फ जो मान दिए कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का 1, कॉट 60 का 1/√3 स्क्वायर थे तो इस पे रूट हट गया, ये 1 होगा, इसका रूट हटा तो 1/√3 हो गया। एलसीएम लिया 3 आया, 3 एकम 3 3 त्रिका 9। 1 का भाग 3 रहेगा, 3 एकम 3, 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 1 का गुणा तो 1 जुड़ कर 13/3। कितना सरल था, कुछ कठिन था क्वेश्चन? आपको ये क्वेश्चन तो कठिन नहीं था, लेकिन हमसे हो नहीं रहा। तो होएगा कहां से बच्चा, जब आप मान याद नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा? आपको मान याद करने पड़ेगा। ठीक है, अब जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं 14, देखो 14वें नंबर क्वेश्चन में क्या क्वालिटी इसकी, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका मतलब क्या रहेगा 14वें नंबर क्वेश्चन में। देखो ये क्या करता है, 14वें नंबर का क्वेश्चन है, 14वें नंबर का क्वेश्चन है, जो जिसे अपन 14 कह सकते हैं। जो क्वेश्चन है वो क्या करता है, तो बच्चा ऐसा है, कभी कभी मैं थोड़ा स्पीड से बोल जाता हूँ, तो कई वर्डों का उसका गलत मीनिंग निकालने का प्रयास नहीं करना। ठीक है बच्चा, मेरा कहने का तात्पर्य है कभी कभी मैं स्पीड से कुछ वर्ड बोल जाता हूँ, तो उसका कुछ प्रोनाउंस निकाल लो आप, और उससे गलत बात से रिपीट करने को सर आपने ऐसा बोला था, तो मेरा गलत बोलने का मकसद नहीं रहता, मैं सही बोल रहा हूँ। इस थोड़ा वाणी का जरूर कुछ इफेक्ट हो सकता है, थोड़ा वर्ड में स्पीड से बोलता हूँ ना, तो इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि हर जगह की वाणी अलग अलग रहती ना, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा फास्ट बोलते लोग, मतलब वाणी जैसी है ना, तो थोड़ा उसको गलत मत लेना। ठीक है, देखो इन क्वेश्चनों में क्या करते, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना कि इसको हल करके और इसको हल करके, इसमें क्या करते देखो, हम अब इसको हल करेंगे तो ऐसा सिद्ध कर लेंगे, तो फिर हमें बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब दोनों के बराबर इसके मान दिए रहते हैं तो हम दोनों को हल करते हैं, दोनों को क्या करते हैं हल करते हैं, और दोनों के मान निकालते हैं, और दोनों के मान बराबर आ जाते हैं तो हमारा सिद्ध हो जाता है कि दोनों बराबर है। देखो कैसे, देखो ऐसे, जैसे मैं पूछूं cos 30 अंश का मान कितना होता है, तो आपको गया √3/2, तो मैंने कहा इसका वर्ग है तो इसका वर्ग कर दो। मैंने कहा cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो इसका वर्ग कर दीजिए। मैंने कहा cos 60 अंश का मान कितना होता था, आपको 1/2, तो मैंने कहा इसका वर्ग कर दीजिए। कोई दिक्कत आपने भी? कोई दिक्कत नहीं। मैंने cos 30 अंश का मान कितना 1/2, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। मैंने कहा cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो इसका भी वर्ग कर दीजिए। मैंने कहा sin 60 अंश का मान कितना होता है, आपने कहा √3/2, तो इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। लीजिए, मैं चाहूँ तो डाट काट भी सकता हूँ, लेकिन हमको काटना नहीं है। ठीक है, देखो इसका करेंगे तो वर्ग कितना होगा 3 और 2 दूनी 4, इसीलिए 1 का करेंगे √2 का वर्ग कितना होगा 2, और 1 और 2 दूनी 4। कोई दिक्कत है? √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। 1 का वर्ग 1 होगा, √2 का वर्ग 2 होगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। उसी प्रकार से 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4।
एक का तो एक बार होगा, अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार से अंडर रूट 3 का वर्ग कितना होगा 3 और 2 का वर्ग 4। इसी प्रकार से इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 4 का भाग 4 में लेंगे एक बार जाएगा, एक का गुणा होगा तो 3 एकम 3। 2 का भाग 4 में लेंगे दो बार जाएगा, 2 एकम 2। उसी प्रकार से 4 का भाग इसमें जाएगा एक बार, एक का गुणा होगा तो 1 आ जाएगा बटे में यहाँ भी कितना एलसीएम आएगा 4। 4 का भाग 4 हो जाएगा एक बार, एक का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा प्लस 2 का भाग 4 हो जाएगा दो बार, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से 4 एकम 4 तो ये कितना हो गया 3 एकम 3। उसी प्रकार से जुड़ जाएंगे तो 3 दूनी 6 सॉरी 3 और 2 5 5 और 1 6, तो ये कितना आएगा 6/4। उसी प्रकार से कितना आ गया 6/4, कितना आ गया 6/4। अब इसको तो अब ये क्या हो गया इतना ही करना है, या आपको और काटना 2 3 6 और 2 दूनी 4, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो अब इसे 3/2 बराबर 3/2 ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। ठीक है, अगर आप काटना चाहते हो तो ऐसा कट जाएगा 1 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सिद्ध है, इससे इसे आगे नहीं करना है, आप इतना कर लोगे आपका सही है। ठीक है, और आप यहीं से काटना चाहते तो आप यहीं पे मान कट जाते, बात बराबर हुई, लेकिन आपको पूरा इसको ऐसे तरह करना है और जहां तक कट रहा है वहां तक पॉसिबल करना है। अब इधर से ये नहीं कट रहा है ना इधर से कट रहा है, इनको बराबर नहीं काटना है आपको। इधर जो संख्या कटती है उसको काटिए, जो इधर संख्या कटती है उसको काटिए, इधर से उधर का नहीं काटिए ना उधर से इधर का काटिए, ऐसी गलती नहीं करनी। सिर्फ आपको इधर के मानों को यहीं पर काटना, इधर के मानों को यहीं पर काटना, फिर देखना दोनों का बराबर आ रहा है तो आपको आ रहा है तो ये सिद्ध हो गया। बस कुछ नहीं था क्वेश्चन, कोई वापस समझ लीजिए, कुछ नहीं बच्चा क्वेश्चन आपको मानो कर cos 30 का cos 45 का cos 60 का वर्ग था, वर्ग कर दिए, sin 30 का sin 45 sin 60 का मानते हो उनका वर्ग कर दिए, बस वर्ग कर दिए, जो एलसीएम लिया दिक्कत है कोई नहीं, दिक्कत नहीं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आप मान लेते ये क्वेश्चन के आंसर आएंगे, आपके क्यों नहीं आएंगे, दौड़ेंगे आंसर तो आपके आंसर करते हैं। देखो अब आगे देखो, अब शिल्पा कह रही भैया मैंने तो 2 के पढ़े थे कि बराबर 2 के बीच में होता है तो 3 संख्याओं के बीच में बराबर हो गया, मैं कैसे करूंगा। देखो ये क्या चीज दर्शा, इधर का बराबर का चिन्ह इधर बराबर का चिन्ह, तो ये क्या चीज दर्शाता है, ये दर्शाता है कि आप इसको हल करोगे, इन दोनों को हल करोगे तो ये दोनों बराबर आएंगे, इन दोनों को हल करोगे तो भी बराबर आएंगे, इसको और इसको हल करोगे तो भी बराबर आएंगे। कहने का मतलब सिर्फ क्वेश्चन का यही रहता है। तो हम क्या करेंगे, आप पर्सनली इन दोनों को हल कर लीजिए, फिर इन दोनों को हल कर लीजिए, फिर इन दोनों को हल कर लीजिए, लेकिन मैं क्या करूंगा आपको तीनों को एक साथ हल कराऊंगा, जिससे कि ना फिर मैं इसको हल कराऊंगा फिर इन दोनों को हल कराऊंगा तो फिर सॉल्व बढ़ता चलाएगा और आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, देखो तीनों का आंसर एक से है, जैसे कि मेरे को cos 60 अंश का मान कितना होता है, आपको भी 1/2 खत्म, ये तो हो गया। मैंने कहा 1 लिखेंगे -2 लिखेंगे, sin 30 का मान कितना होता तो आपको √3/2 इतनी होता है कि नहीं होता, आपने कभी जी होता है √3/2, तो मैंने कहा इसका क्या कर दोगे वर्ग, तो इसका हमने वर्ग है तो क्या करते हैं, देखो 1 का 1 लिखा, माइनस का माइनस, 2 का 2 लिखा, इनटू sin 30 का मान √3, गलत कर दिया, दिमाग जाने कहाँ चला जाता है, जल्दी कर। sin 30 का अंश का मान तो कितना होता है 1/2 और इसका क्या करना है बराबर 2 लिखेंगे, cos 30 अंश का मान होता है √3/2 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर माइनस के बंदे हो। मैंने कुछ नहीं किया मेरे भाइयों, cos 60 अंश का मान कितना 1/2, 1 का मान लिखा -2 लिखा, sin 30 अंश का मान 1/2 था, इसका वर्ग का वर्ग करके बराबर 2 लिखा, इनटू sin cos 30 का मान √3/2 था, इसका वर्ग कर दिया, माइनस के बन लिख दिया मैंने। ठीक है, देखो 1/2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, 1 का 1 लिखेंगे -2 लिखेंगे, इनटू 1 का 1, 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया, बराबर 2 लिखेंगे, √3 का वर्ग कितना होगा तो आपको √3 का वर्ग 3 होगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और ये माइनस का वर्ग। कोई दिक्कत, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं हुई है। मैंने कहा मैं 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 काट सकता हूँ, मैंने कहा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 काट सकता हूँ, आपने कहा ये काट सकते हो, क्यों नहीं काट सकते, मैंने कहा वेरी गुड। तो मैं इसको लिखूंगा 1/2 बराबर, इसको लिखूंगा 1 माइनस के 1/2 बचा रहेंगे, माइनस का 1/2 बचा बराबर, उसी प्रकार से ये कितना बचा 3/2 और माइनस का 1। कोई दिक्कत आपको, आपने कही इतने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे समझ में आ रहा है हमको। तो मैंने कहा जी ऐसा बात है, फिर मैंने कहा इसको लिखो 1/2 बराबर, मैंने कहा 2 एकम 2, 2 में से 1 घटेगा कितना बचेगा, मतलब एलसीएम से बता देता हूँ आपको। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आया 2, 1 का भाग 2 में 2 को 2 बार जाएगा, 2 एकम 2 तो 2 माइनस का चिन्ह, 2 का भाग 2 में 2 को 1 बार जाएगा, 1 का गुणा होगा तो 1 हो जाएगा बराबर। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2, 2 का भाग 2 के 2 बार तो कितना जाएगा 1 बार, तो 1 का गुणा होगा 3 माइनस 1 का भाग 2 में 2 कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 एकम 2। अब घटा लीजिए आंसर, तो देखो 1/2 बराबर जे घटेगा 1/2, ये घटेगा तो 1/2, लीजिए आंसर आ गया आपका।
आंसर आ गया। अब आपको समझ में आएगा तीनों के आंसर बराबर, तो इन दोनों को हल करोगे। अगर देखो, अगर मैं आपको देखो अब मैं पूरा इसको बताऊं, अगर आपको इन दोनों को हल करना है तो इतना आप धोखा लीजिए। अब जैसे मैंने एक किया इतना इतना भाग इस बराबर के इस साइड का छोड़ के आप इस साइड का देख लीजिए, तो इस दोनों को सिद्ध करना है। अगर मैं इन दोनों को सिद्ध करना चाहता हूं तो 1/2 को छोड़ दीजिए, इन दोनों की सॉल्यूशन को देख लीजिए, ऐसे हल होगा। अगर मैं इन दोनों को हल करना चाहता हूं तो बीच वाली सॉल्यूशन छोड़ दीजिए, ये और ये सॉल्यूशन देखिए, बस कोई दिक्कत नहीं। मैं तीनों में अलग अलग कराता तो टाइम लगता, मैंने एक ही में करा दिया। आप अपने हिसाब से देख लेना कि पहले इन दोनों करेंगे तो इस वाली सॉल्यूशन को लेना है। देखो जो बराबर है इस साइड लिखा ना, अगर इन दोनों को हल करूंगा तो सर मैं ए वाली सॉल्यूशन को लूंगा। जब इन दोनों को हल करूंगा तो 1/2 का मान छोड़ के मैं इतना और यहाँ तक हल करूंगा, सर कितना इतना देखूंगा, आप हल करना अलग अलग, ठीक। अब इन दोनों को हल करूंगा तो बीच वाली सॉल्यूशन 1/2 और ऐसे लिखो 2 × 3/4 माइनस 1 ये वाली सॉल्यूशन देख लूंगा। कुछ नहीं था, सिर्फ मान रखा मैंने, कुछ नहीं। cos 8 का 1/2 का 1 का 1 लिखा, 2 का 2 लिखा, sin 30 का 1/2 इसका स्क्वायर, 2 cos 30 का समान में √3/2 इसका स्क्वायर करके बस 1/2 लिखा, 1 का 1 2 का 2 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग 4 2 √3 का 3 और 2 का वर्ग 4 माइनस 1 2 से काटा 2 कम 2 2 2 4 2 कम 2 2 4 तो 1/2 1 माइनस 1/2 3/2 माइनस के बचा नीचे 1 1 ले लिया। ऐसे में कितना आ गया 2 2 का भाग 1 का भाग दिया 2 बार 2 कम 2 2 का भाग दिया 1 बार 3 कम 3 और 1 का 2 बार 2 कम 2 3 में से 2 का 1/2 2 में से 1/2 और 1/2 था पहले से, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 12वें भी अपन ऐसे ही करेंगे जैसे इसको किया फिर वो सेम ऐसे इसको करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, करने का तरीका वही रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा गैप दे देंगे जिससे कि आपको अच्छे से और मतलब चीजें क्लियर हो सके। देखो sin 90 अंश का मान तो आप आगे पूछिए बता दें कितना है 0 बराबर 1 माइनस के 2। मैं पूछ sin 45 अंश का मान क्या होता आपको भी 1/√2 1/√2। तो मैंने कहा इसका वर्ग कर दीजिए बराबर मैंने कहा 2 cos 45 का 1/√2 तो इसका क्या कर दीजिए स्क्वायर माइनस के। कोई दिक्कत आते है कोई दिक्कत वाली बात, ये तो 0 है बराबर 1 माइनस 2 1 का वर्ग 1 होगा, √2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 2 बराबर 2 × 1 √2 का वर्ग करोगे तो भैया 2 आएंगे, कितने आएंगे 2 माइनस 1। अब देखो ये तो 0 रहेगा बराबर 2 से 2 काट दूं मैं, 2 से 2 कट गया, एक बार 2 एकम 2 और 2 एकम 2 ही कट गया। तो मैंने कहा जी इधर बचा 1 माइनस 1 एकम 1 तो 1 हो गया बराबर ये 1 एकम 1 और माइनस का 1, ठीक है। जो 0 घटे तो ये भी 0 घटे तो ये भी 0। अब आप कह रहे भैया आपने इतना दूर दूर क्यों किया है हल? अरे मेरे भैया मैंने इसलिए दूर हल किया कि अब चीजें आप समझ पाओ कि अब देखो जैसे कि आपको ये वाला इन दोनों को मानों को लेकर हल करोगे, पहले इन दोनों को करोगे हल तो आपको इतना सॉल्यूशन करना चाहिए वाला। अगर आपको इन दोनों को लेकर हल करना है, मान लो इसको और इसको लेकर हल करोगे तो ये वाला सॉल्यूशन करना है आपको, ठीक है। अगर आप cos 90 अंश और बराबर 2 cos स्क्वायर वाला करेंगे तो ये बीच वाला पोर्शन क्या कर देंगे दुका देंगे, इतना इतना क्या कर देंगे ये वाला पोर्शन क्या करेंगे इसमें इन दोनों को बराबर करेंगे तो ये वाला पोर्शन इतना क्या कर देंगे छुपा लेंगे, ये वाला पोर्शन छुपा लेंगे। हल करोगे तुम्हारा हल करने पर ऐसा आएगा 0 और ऐसी सॉल्यूशन आएगी, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आप समझ जाओगे ना कहना क्या चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा इनको दूर दूर कुछ नहीं था। आप इस क्वेश्चन में क्या था ये मान रखने हैं, मान रखो और आंसर आएगा, आपने क्या बताऊं इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। देखो मान रखने cos 90 अंश का मान 0 था, sin का 1/2 इसका वर्ग कर, कुछ नहीं है, बार बार बताने की मतलब नहीं, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम आगे के क्वेश्चनों की बात करते हैं, जैसे कि अपना रहेगा 17 और 18, ठीक है। तो 17 18 क्वेश्चन करना बहुत आसान है, ठीक है। वो जो 18वें नंबर का क्वेश्चन है कि यदि sin a माइनस b बराबर cos a प्लस b बराबर 1/2 तब a व b के मान ज्ञात कीजिए। और ये आपका बोर्ड के एग्जाम में 2022 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, अब इसमें आपको वही हम तीनों को बराबर सिद्ध कर देते हैं, इसमें तीनों को कराऊंगा तो आपको थोड़ा समझ में कम आएगा और आपको समझाना पूरा है, तो इसीलिए मैं आपको क्या करूंगा सबसे पहले अपन लिखोगे हल, ठीक है। और हल लिखेंगे तो अपन लिखेंगे sin a माइनस b बराबर 1/2 को लेंगे, क्या लेंगे बेटा sin a माइनस b बराबर 1/2 लेंगे। तो मैं कहूंगा जी sin a माइनस के b है बराबर sin कितने का अंश का मान होता है, तो आप कहोगे sin 30 अंश का मान होता है। देखो sin 30 अंश का मान होता है, तो मैं कहूंगा sin से sin कट गए, ठीक है। तो आपका मान a माइनस b बराबर कितना आ गया 30 अंश आ गया। कोई दिक्कत आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे किसको cos a प्लस के b बराबर 1/2 को लिख दो। पहले हमने क्या किया sin के साथ 1/2 मान लिया, फिर हम cos के साथ 1/2 को मान को लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे cos a प्लस के b
बराबर कितने अंश का मान होता है, cos 60 अंश का मान होता है। अब मैं कहूंगा मेरे भाइयों cos से cos कट जाएगा तो आपका a प्लस बी बराबर 60 अंश आ गया। ठीक है, इसको हम मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण नंबर 2। दिक्कत आपने कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर या समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जैसा आपको लिखना आप वैसे लिख सकते हो कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ये लिखो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपका, तो a माइनस के b बराबर 30 अंश। समीकरण b क्या है, a प्लस के b बराबर 60 अंश। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2 अब ये हल कर रहे हैं। अब बात हुई है जोड़ने की, क्या हुई बात हुई जोड़ने की, तो मैं कहूंगा a और a जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 2a बराबर, तो j माइनस का और a प्लस का, तो ये दोनों कट जाएंगे, j माइनस का प्लस कट जाएगा बराबर 30 और 60 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 अंश। ये दो गुणांक है तो काय में चला जाएगा आपको ये भाग में, तो 90 बटा कितना आ जाएगा, 2, 2 से भाग 2 कितनी बार गया जी, 45, कितनी बार गया बेटा, 45। तो a का मान कितना आ गया, 45 अंश। ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 3। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 क्या है हमारा, a माइनस के 20 बराबर 30 अंश, a माइनस b बराबर 30 अंश, a माइनस 20 बराबर 30 अंश। तो a का मान कितना है, 45। और देखो j प्लस के तो उधर काय के हो जाएंगे माइनस के, ये माइनस का है तो उधर काय का हो जाएगा प्लस का। 45 में 30 घटेंगे कितना बचेगा, 15 अंश। 45 में से 30 घटाओगे कितना बचेगा बेटा, 15 अंश। तो ये आपके आ गए हैं, ए का मान कितना आ गया आपका, 30 अंश, और बी का मान कितना आ गया आपका, सॉरी ए का मान आ गया आपका 45 अंश और बी का मान कितना आ गया, 15 अंश। ये आपके कंसेप्ट आंसर लीजिए, ये आंसर आ रहा है। हाँ 45 15 आपके आंसर आ गए। दोस्त कैसा करना था, और फिर समझो, देखो क्वेश्चन कुछ नहीं था, वेरी सिंपल था। आपको साइन ए माइनस बी बराबर cos ए प्लस बी बराबर 1/2 देना, मुझे पता है मैं इन दोनों से तो कुछ निकाल नहीं सकता, फिर 90 माइनस थीटा लगाना पड़ेगा, तो वैसे कर देंगे, लेकिन आपको फिर इतना अभी मैंने सिखाया नहीं ना उस हिसाब का, अगली एक्सरसाइज में होता है। तो मैंने कहा इसको इसके बराबर लेंगे, तो मुझे पता है साइन 30 का मान, साइन से साइन कट जाए, a माइनस बी बराबर 30 समीकरण नंबर 1, उसी प्रकार इसको लेंगे, तो इसको ये cos 60 का, cos से cos कटे तो ये प्लस बराबर 60, समीकरण 1 समीकरण 2। मैंने कहा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो ए और ए जुड़ा 2 हो गया, जो माइनस का था प्लस का कट गया, 30 और 60 जुड़कर 90 हो गया, 2 गुणा में थे भाग 2 का भाग के 45, ए का मान कितना आएगा 45। समीकरण नंबर 3 मान लो, तो ए का मान समीकरण 1 में रखना चाहिए, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आंसर बराबर आएगा। तो इसमें रखा तुमने, ए का मान 45 था, जो प्लस का था, माइनस का, जो माइनस का इधर का आएगा वो प्लस का, तो घटाया तो बी बराबर 15, तो ए और बी का मान आ गया 45 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई, वेरी सिंपल था, देख लीजिए आप अपने हिसाब से, वेरी सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात। चलो लास्ट क्वेश्चन वो देखते हैं, इसको पूरा समझ में आएगा आपको। देखिए अब देखते हैं नंबर 17, तो सिद्ध कीजिए कि तरह, तो देखो इसमें अभी संख्या देगा तो हम इसमें क्या लेंगे, बायां पक्ष लेंगे, क्या लेंगे, बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है अपना, 4 cot स्क्वायर 45 अंश माइनस के sec स्क्वायर 60 अंश प्लस के साइन स्क्वायर 30 अंश। हमने कहा ठीक है, अभी देखो ये मतलब cot 45 का मान कितना होता है, आपने कहा ये कवर कर देंगे, माइनस sec 60 अंश का मान कितना होता है, तो आपने कहा sec जो होता है 60 अंश का मान 2 होगा, कितना होता है 2, तो इसका भी हम वर्क कर देंगे, प्लस साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, तो इसका भी हम क्या कर देंगे पर। देखो मैंने कहा अगर आपको मान याद है तभी क्वेश्चन बच्चा आपके हल होंगे ना, आपको भैया आपको जादू जादू कुछ नहीं दिखा रहा, मान याद है रखो और आंसर पाओ। अब भाई 45 का मान था 1 है, 60 अंश का 2 है, साइन 30 का 1/2 है, बस रखिए आंसर आ गया। जे कितना हुआ 4, 1 का वर्ग कितना हुआ 1, माइनस 2 का वर्ग कितना होता है 4, प्लस 1 का वर्ग 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 1 का वर्ग 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग, तो ये कितना हो गया 4 माइनस के 4 प्लस के 1/4। ये तो दोनों भाई और बहन है, तो दोनों आपस में लड़ गए, ठीक है, तो किसी को नहीं मिली मिठाई और तीसरा आके खा गया, तो 1/4 आंसर आ गया, तीसरा आके खा गया और 1/4 आंसर आ गया। क्या कभी का बैठी देखो
cot 45 का मान 1 था, sec 60 अंश का 2 था, इसका भी इसको sin 30 अंश का मान 1/2 था। तो ये 1 पूरा 4 एकम 4 हो गए, 2 का वर्ग 4 होता है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 हुआ। ये भाई और बहन लड़ गए और तीसरा आके मिठाई को खा गया, तो ये बटे 4 अपना आंसर आ गया, वही हमको सिद्ध करना था। ठीक, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं। देखो अच्छा, आज मुझे कुछ काम है, अगर मुझे आज काम नहीं होता तो आज आपकी एक्सरसाइज आज ही खत्म हो जाती, लेकिन परेशान हो, कल हम इसके आगे क्वेश्चनों को हल करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम डेमो क्लास को भी लेंगे। जैसे 9.3 स्टार्ट होंगे तो 9.3 के अपन डेमो क्लास भी लेंगे और कल हम इस क्लास को पूरा कंप्लीट भी करा देंगे इस एक्सरसाइज को। ठीक है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज तैयार रहेंगे, बहुत जल्द हम खत्म होने वाली है। फिर हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, धुआंधार कर देंगे और आपके जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा है फिर आपको जाने वाली कहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।